स्क्रीन पर दिख रहा ये जर्जर मकान उस ग्राम प्रधान का है जिसे क्षेत्र की जनता ने 2 बार अपना प्रतिनिधि चुना। विडंबना यह है कि दोनों कार्यकालियों में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, लेकिन आज भी उनका जीवन इस टूटे फूटे घर में गुजर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आरोपों और वास्तविकता के बीच कहीं और कोई कहानी छिपी हुई है? इस गांव के ये वो गरीब लोग हैं जो हकदार थे, जिनके लिए सरकार ने स्कीम बनाई थी कि उनके सर पर भी एक छत हो जाए। आप देख सकते हैं ये मजबूर किसान जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे है और जिसने सारी जिंदगी ये सपने देखे कि काश ईश्वर उनके सर पर भी एक छत दे दे, एक पक्की छत दे दे। आप देख सकते हैं टूटी दीवार और इनके टूटते हुए सपने। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेस एक्शन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। इस समय हमारे साथ में हैं शाहपुर भगौली के प्रधान मुशीर अहमद जी। मुशीर अहमद जी, मैंने सुना कि आप पिछली प्रधानी में आप प्रधानपति थे, आपकी पत्नी प्रधान थी, इस बार फिर से आप प्रधान चुने गए, लेकिन किसी कारणवश आप पर कुछ एलिगेशंस लगे, कुछ इल्ज़ाम लगे और वर्तमान समय में आप सस्पेंड हैं, प्रधानी आपके हाथ में नहीं है। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है प्रधानी का, आपके पंचायत का, वो इस वक्त कौन देख रहा है? ये यहाँ के एक कोटेदार हैं रामानंद सिंह, जो वही प्रधानी भी देख रहे हैं, वही गौशाला भी देख रहे हैं, वही एप्लीकेशन देते हैं। अब उन्होंने अपनी भाइयों को मुझे एप्लीकेशन दे के जब हटवाया है, सस्पेंड कराया है, तो अपनी भाइयों को, और एक दिनेश सिंह हैं जी, वो अपने भतीजे को समिति का अध्यक्ष बनाया, भाइयों को सदस्य बनाया। एक गौतम साहब हैं तो वो सदस्य हैं, और लेकिन कार्यभार पूरा कोटेदार रामानंद सिंह देखते हैं। नहीं, आपकी बातों में एक बात बहुत ही गौर करने वाली है। आपने कहा कि मुझे हटवाया और फिर फला को ये पद बनवाया, तो ये कैसे संभव हुआ? और ये बात जो है आपकी किस आधार पे कह रहे हैं? क्या इस आपकी बात को मजबूती देने के लिए आपके पास कोई साक्ष्य हैं या क्या सिर्फ शब्द? नहीं, मैंने जो मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए, तो मैंने कहा, जवाब जब मांगा गया तो मैंने कहा मुझे कागज़ दिए जाएं तो मैं जवाब दे सकूं। जब मुझे कागज़ नहीं दिए जाएंगे तो मुझे क्या मालूम है किस पे क्या जवाब देना है। खाली नोटिस पे मैंने जवाब नहीं दिया, कागज़ मांगा, मैं हाई कोर्ट गया। तो फिर ये आप पर जो इल्ज़ाम लगे वो एक कैसे हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं, तो जांच का विषय है और आज का ये टॉपिक भी नहीं है। हम लोग तो ये पता करना है कि आपके गांव के लोग काफ़ी मुझे मिले जो यहाँ के विकास से संतुष्ट नहीं हैं, यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं उनसे वो उनमें बहुत ही असंतुष्टि है और परेशानी है। आप अपने जब तक आपके हाथ में कार्यभार रहा तो आपने कौन कौन से कार्य ऐसे कराए विकास के जिनको आप यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहला तो हमने विद्यालय जो सुंदरीकरण किया, टाइल, प्लास्टर और लाइट की व्यवस्था, पूरा डेंट पेंट, इंटरलॉकिंग वगैरह, सबसे पहले तो हम स्कूलों को कंप्लीट किए। अच्छा। फिर उसके बाद एक नाला हमने बनाया, बहुत बड़ा नाला है उस दक्षिण साइड में। वो नाला बहुत परेशानी थी, बारिश में भर जाता था पानी, आवागमन बंद हो जाता था लोगों का, वो हमने कंप्लीट किया। विभिन्न जगहों पे हमने इंटरलॉकिंग जो लगाई है, मतलब रास्तों में जहाँ पे कच्चा था, जो बारिश में आदमी निकल ही नहीं पाता था, गिर जाता था, बच्चे नहीं निकल पाते थे, साइकिल नहीं निकल पाती थी, उसको हमने कंप्लीट किया। काफ़ी नालियों की सुंदरीकरण हमने रिपेयर करवाया। ये सारे कार्य हमने किए, तब मेरे ऊपर जनता विश्वास कर रही है। मतलब आपने जो पिछली प्रधानी में जो कमियां रह गई थी वो उनको आपने पूरे करने की कोशिश की? जी, कोशिश की। एक सवाल फिर आपसे बनता है कि पिछली प्रधानी भी आपके पास में थी, जी, तो क्या कारण था कि कुछ कमियां रह गई थी? समय नहीं मिला था? नहीं। धन का अभाव था? क्या था? धन भी था, सब कुछ था, इच्छा शक्ति कमी थी। पिछली बार हम सिर्फ
2 साल हमारी वाइफ प्रधान रही। अच्छा। और 2 साल तक ये लोग मुझे कार्य नहीं करने दिए और अपील भी कार्य नहीं करने दिए। नहीं, कौन लोग आपको कार्य नहीं करने दे रहे थे और उनमें इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है? और ताकत जो भी है उनका अपना कहाँ से लगाते हैं ये तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इनके पास सिर्फ एक काम, ये कोटेदार रामानंद सिंह और एक है दिनेश सिंह, चूँकि थोड़ा नेता है, अपने आप को जो भी दिखाते हैं और हैं भी, उसमें कहने कोई बात नहीं। तो अब ये लोगों का वर्चस्व ज़्यादा, लेकिन जनता में नहीं है। जो मनरेगा यानी जो जी राम जी स्कीम है गवर्नमेंट की, तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में वर्तमान समय में वो काम हो रहा है? जी नहीं, अब वो अपने घर पर भी पैसा लगाते हैं, दूसरे के ऊपर ऐसे पैसा लगा के मनरेगा के नाम पर दिखावा करके पैसा निकाल लेते हैं, बस काम कोई नहीं करते हैं। ये हरि मोहन है रोजगार सेवक, रामानंद सिंह है कोटेदार, अमन सिंह की बीवी है आंगनबाड़ी में, और सुमन सिंह है भी आंगनबाड़ी में, वो हैं अरे सुनीता सिंह ओवरटेकर हैं और आंगनबाड़ी में काम करते हैं, नरेगा का भाई पैसा लगा है। अच्छा, ये सब एक ही परिवार के? एक के परिवार के हैं। नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमारी कोई खुन्नस भी नहीं है उनसे। कहने का मतलब है ये हमारी ना कोई दुश्मनी है, ये गरीब आदमी को दिया जाएगा, गरीब आदमी का एक परिवार चलेगा। इस समय हमारे साथ में हैं इस ग्राम पंचायत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति लक्ष्मी नारायण साहू जी। तो साहू जी, आपका जन्म यहीं पे हुआ है? हाँ, यही जन्म हुआ। तो इस गांव के लोगों के बारे में आप बहुत ही भली भांति जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानते थे। प्रधान जी जो अभी फिलहाल उनकी प्रधानी तो सस्पेंड है, तो इनके कार्यकाल में आपने जो विकास देखे उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? तो कितना संतुष्ट हैं? कुछ कार्य हुए थे? हाँ, कार्य बहुत हुए हैं और कार्य जो है जो बिगड़े थे वो भी बने हैं। अब ये लोग जो है विपक्षी लोग हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, जो कि जनता इनको चाहती नहीं है। नहीं, विपक्षी क्या, इनके पक्ष में ज़्यादा लोग रहे होंगे तभी तो इनको दोबारा मौका दिया, दोबारा प्रधान चुना। हाँ, तो इनको यही एक मिलता है, छोटी छोटी बातों में उलझा करके। जब प्रधान जो है तो मजबूर हैं, जैसे उनका हाथ बांध दिए गए, उनका खाता सील हो गया है, तो पैसे से मजबूर हैं, क्या करें। तो उसकी व्यवस्था हुई है, सब गांव पंचायत के सब जुट करके। नहीं, आप कह रहे हैं कि इनको मजबूर किया जाता है, इनके हाथ बांध दिए जाते हैं। हाँ। इन पर जो एलिगेशन इल्जाम लगे, हाँ। लेकिन क्या कोई किसी ने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से ऐसा किया है क्या? हाँ, व्यक्तिगत रूप से किया गया है, इसलिए कि उनको अच्छा नहीं लगता है। किनको? दूसरे विपक्षियों को। कौन विपक्षी हैं? विपक्षी वही हैं रामानंद सिंह, दिनेश सिंह और भी हैं, वो क्या नाम है इनका, मुकेश सिंह। तो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और करते रहे हैं शुरू से। प्रधान पद आपके पास नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी तो ज़रूर बनती है, और फिर वो जिम्मेदारी तब और भी मजबूत हो जाती है जब यहाँ के लोगों ने आप पर विश्वास जताया था, आपको वोट दिया था, आपके हाथों को मजबूत किया था। जी। प्रधानी पद न होने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं और उसकी शिकायतें उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं जहां तक इन्हें पहुंचना चाहिए। इस बारे में अभी तक आप क्या कर रहे हैं, क्या कोशिशें रही आपकी? देखिए, मैंने तो कई बार ये बात ब्लॉक में भी कही कि समूह हमारे गांव में कई हैं, लेकिन जो दिया जा रहा है, जैसे शौचालय बना हुआ है, स्वच्छ मिशन भारत तहत बनता है जी, बना हुआ है, उसमें जो रामानंद सिंह हैं उनकी बीबी केयरटेकर हैं, उसका समरसेबिल भी गायब है, उसमें पल्ले भी तोड़ के काफ़ी सामान निकाल लिया गया। मैंने जब शिकायत की, एक हमने नोटिस दी थी इनको, अपने कार्यकाल में नोटिस दी थी जब मेरा कार्यकाल था, तो उस नोटिस का जवाब उन्होंने मुझे ना दे के सचिव को दिया। अच्छा, तमाम ऐसे जो पात्र लोग हैं जी। जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, वो आपके पास अभी भी आते होंगे अपनी समस्या लेकर? बिल्कुल आते हैं। तो आप उनके दुख को, उनकी परेशानी को समझकर जी 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 उनके लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो सिस्टम अगर
ब्लॉक से है तो मैं ब्लॉक भी जाता हूँ, तहसील से है तहसील भी जाता हूँ। अगर नाली या सफाई है, कोई आदमी कहा भैया मेरी नाली भर गई, कहने मुझे ही आता है, तो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया ज़रा वो वाली नाली निकाल देना उनकी। आपने सुनी भ्रष्टाचार की एक अद्भुत कहानी। इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी सिर्फ कहानी ही है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मुझे और हमारी टीम को ये उम्मीद ज़रूर है कि आने वाला वक्त इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही आनंददायक होगा। जय हिंद, जय भारत।